तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रिवीजन कैसे करें। टॉपर्स लोग किस प्रकार से रिवीजन करते हैं कि उनके 90, 95, 98 तक बन जाते हैं और हम 60, 70 में ही अटक जाते हैं। आपकी साल भर की मेहनत का मक्खन जो है वो है रिवीजन। रिवीजन करेंगे तो ही जो अपना साल भर पढ़ा है उसका परिणाम बहुत अच्छे से मिल पाएगा। आपने साल भर पढ़ा, रिवीजन नहीं किया तो आप एग्जाम में जाकर कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं लिख पाओगे, वही आप 60, 70 में ही अटक जाओगे। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि टॉपर्स लोग रिवीजन कैसे करते हैं। देखिए हम लोग पहले रिवीजन कैसे करते हैं, पहले मैं तो ये तो बता देता हूं, ठीक है ना। हमारा पढ़ के हो गया, सब बुक खत्म हो गई पढ़ के, उसके बाद हम एक टाइम टेबल बनाएंगे। इस प्रकार टाइम टेबल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट, है कि नहीं, यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट, यहां पे लिखेंगे डेट, फिर यहां पे जो है डेट लिखेंगे कि इस तारीख को मैं इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ूंगा। इस प्रकार से हम डेट बनाते हैं कि मैं 16 तारीख को हिंदी का सेकंड पार्ट याद करूंगा, मतलब उसका रिवीजन करूंगा। हम इस प्रकार से टाइम टेबल बनाते हैं। विश्वास मानिए ये टाइम टेबल आप इसको फॉलो ही नहीं कर सकते। फॉलो तो क्या, आगे आप पढ़ ही नहीं सकते और रिवीजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो टाइम टेबल बनाते हो आप कभी आप फॉलो होता है कि, आप सही बताइए, होता है कि फॉलो नहीं होता। मुश्किल से 1, 2, 3 दिन तक कर लेते, उसके बाद नहीं हो पाता। और कोई ज्यादा ढीठ बंदा है तो 7 से 15 दिन तक कर लेगा, उसके बाद भी फॉलो नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से हम रिवीजन करें कि जो टॉपिक है सब कुछ अच्छे से दिमाग में हो जाए, अच्छे से पढ़ ले। तो देखिए सबसे बेस्ट मेथड जो होता है रिवीजन का, पहले तो हमें यह पता लगाना होता है कि हमें कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है और कौन सा टॉपिक अच्छे से नहीं आता। क्या, पहले तो हमें यह पता लगाना होता है कि कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक अच्छे से नहीं आता। अगर हमें यह पता चल गया तो जो टॉपिक अच्छे से आता है हम उसको भाई रिवीजन क्यों करें, वो तो पहले से ही आता है ना, बहुत अच्छे से पहले से आता है, उसको बार बार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई, जो नहीं आता उसको पढ़े ना, जो नहीं आता उसको हमको रिवीजन करना है। अभी जो नहीं आता कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा टॉपिक आता है कौन सा नहीं आता। क्या डायरेक्ट सब पढ़ेंगे नहीं ना, सब कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको कि हर सब्जेक्ट के 3 मॉड्यूल पेपर लेने। कैसे लेने हैं, मॉड्यूल पेपर लेने हैं। मैं मान लेता हूं कि आपने पूरा सिलेबस जो है खत्म कर दिया है, आपका जो पूरा सिलेबस है ना वो आपने पढ़ के खत्म कर दिया है। अब हम बात रिवीजन की कर रहे हैं। तो रिवीजन करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के 3-3 मॉड्यूल पेपर लेने, सब जगह से आसानी से मिल जाएंगे आपको, डेस्क वर्क से मिल जाएंगे, गाइड से मिल जाएंगे, और बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान है वो आपको बहुत सारे मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड करती है। तो आपको मॉड्यूल पेपर 3-3 लेने हर सब्जेक्ट के, और उन मॉड्यूल पेपर को ज्यादा टाइम नहीं लगा के क्या करना, सॉल्व करना है। सॉल्व करके उसका आपको खुद से ही निरीक्षण करना है। जब आप मॉड्यूल पेपर सॉल्व करोगे ना, और मॉड्यूल पेपर का ऐसा नहीं कि 3 में से 2 करो, 2 नहीं करना, 3 में से 3 को 3 पूरा कीजिए, वो ऑप्शन वाले छोड़ दीजिए। उसमें मान लीजिए आता है कि 3 में से कोई 1 करो, तो आपको तीनों 3 करने हैं। बाद में आप एग्जाम में वो 3 में से 1 कर लेना, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो घर पे बैठ के, तो 3 में से तीनों करना है। जब आप सभी सॉल्व कर लेंगे पेपर तो आपको खुद को समझ में आएगा कि भाई देखो मुझे ये प्रश्न नहीं आता। मान लीजिए मुझे ओम का नियम का संबंधित जो प्रश्न आया वो मुझे प्रश्न नहीं आता, विज्ञान में ओम का नियम है ना, तो उससे संबंधित कोई प्रश्न आया तो वो प्रश्न मुझे नहीं आता। तो अभी आप क्या करोगे, आप लिखोगे साइंस मतलब विज्ञान लिखोगे, एक पेज लोगे, उस पेज पे लिखोगे विज्ञान, दूसरे पेज पे लिखोगे हिंदी, तीसरे पेज पे लिखोगे एसएसटी। इस प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट को लिख दोगे, ठीक है ना। आप संस्कृत मत लीजिए या हिंदी, जो आपको मतलब आसान सब्जेक्ट लगते हैं वो तो फिलहाल आप बाद में 1 दिन पहले पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं उनको ही आपको लेना है। अभी आपने सभी सब्जेक्ट की लिस्ट बना दी, अभी आपने सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो आपने साइंस के पेपर स्टार्ट किया, उसमें आपको पता चला आपको ओम का नियम नहीं आता, जूल का नियम नहीं आता, और भी जो बहुत सारे जैसे कि इलेक्ट्रिक को चैप्टर है, फिर जो है लाइट्स के चैप्टर है, उनमें से कुछ आपको टॉपिक नहीं आते। जो प्रश्न नहीं आते उस प्रश्न से टॉपिक निकालिए। टॉपिक आपको निकल गए, साइंस का एक पेज बनाए, उस पेज पे जितने सारे टॉपिक थे सब टॉपिक आपने 8-10 जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे थे सब के सब टॉपिक लिख दिए। सेम टू सेम हिंदी में भी कर दिया, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे थे सब कुछ सब लिख दिया। हाँ, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी को आप रहने दीजिए, पहले साइंस, मैथ, एसएसटी और हो सकते इंग्लिश और भी ले लीजिए साथ में, ये सब्जेक्ट आप कीजिए, ठीक है ना। हिंदी के लिख दिए, फिर आपको एसएसटी का कौन कौन सा टॉपिक नहीं है, मतलब कौन कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा था, उस प्रश्न से आपने टॉपिक निकाल लिया। मान लीजिए आपने जैसे कि आया कि महाराणा प्रताप और अकबर के हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन कीजिए, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखूं, तो आपको टॉपिक लिखना है महाराणा प्रताप और अकबर का, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको जो टॉपिक नहीं आते, जो प्रश्न नहीं आते, उस टॉपिक को आप सभी लिख दीजिए। अभी आपने सब लिख दिया, मान लीजिए आपका कितने सब मिला के साइंस का 10 टॉपिक, एसएसटी का 10 टॉपिक, सब मिला के जो है कुल 80
मान लीजिए 70-80 टॉपिक हो गए आपके, कितने 70-80 टॉपिक हो गए। अभी आपके पास कितने दिन बचे, मुश्किल से 15 से 16 दिन बचे आपके एग्जाम के लिए। उन सभी दिन को आप इससे भाग दीजिए तो आपको एक दिन में मुश्किल से 8-10 टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है ना। तो जब आपको 8-10 टॉपिक तैयार करने हैं दिन में, तो आप क्या करेंगे कि ऐसा कोई टाइम टेबल मत बनाइए कि आज मैं ये टॉपिक करूंगा, आज मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं। आप सुबह उठ जाइए जल्दी, 4:30-5 बजे तक अच्छे से उठ जाइए। उठने के बाद आप खोलिए, अच्छा मुझे ये टॉपिक नहीं आता, अच्छा मैं अभी ये मुझे अच्छा लगा, आज मैं इस टॉपिक की प्रिपरेशन करो। तो आप जैसे लगाइए कि चलो आज मैं विज्ञान में इस टॉपिक का करूंगा, मैथ में इस टॉपिक का, एसएसटी में इस टॉपिक का, जो जो आपको पसंद है। मान लीजिए जैसा आपका मूड, कभी कभी होता है कि हमको मूड के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि आज तो मेरा मूड है विज्ञान पढ़ने का, तो विज्ञान ही पढ़ूंगा। हाँ, अगर आपने टाइम टेबल बना दिया तो पता चला आज तो आपका विज्ञान पढ़ने का टाइम टेबल है, लेकिन आपका मूड कहता नहीं भाई मुझे तो मैथ ही पढ़ना है, गणित पढ़ना है, तो आपका मूड तो सारा खराब हो गया ना। तो मूड के अकॉर्डिंग पढ़िए कि आज आपका मूड क्या कहता है पढ़ने का। जैसा मन वैसे अगर पढ़ने को मिल गया तो विश्वास मानिए बहुत अच्छे से आपका रिवीजन होगा, ठीक है ना। तो मन के अकॉर्डिंग आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया, उन सभी टॉपिक को आप पढ़ते जाइए। टिक की सुबह उठते ही टिक कीजिए कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ूंगा, और पूरे दिन आप उन टॉपिक को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। लेकिन आपको मॉड्यूल पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद आप टॉपिक निकाल पाओगे। टॉपिक निकालने के बाद आप उन सब का रिवीजन करोगे। तो जो पहले आपको आता था उसका तो आपको रिवीजन करना ही नहीं। क्यों करना है? जो पहले चीज आती है हमको उसको बार बार पढ़ के फायदा क्या, ठीक है एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे वो हो जाएगा। लेकिन जो नहीं आता ना उसको आप फोकस कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए, उसको अच्छा कीजिए। कभी कभार क्या होता है ना, जो हमको नहीं आता वही एग्जाम में आ जाता है, और मेरे साथ से बहुत बार हुआ है। तो आप इस प्रकार से अच्छे से रिवीजन कर सकते हो कि पहले आपको देखिए, वापस से बताता हूं शॉर्टकट में, पहले आपको सभी सब्जेक्ट का अच्छे से सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉड्यूल पेपर सॉल्व करना है। मॉड्यूल पेपर सॉल्व कैसे करना है, सभी जितने प्रश्न दिए सभी करने, ऐसा नहीं कि 3 में से 2 कीजिए, वो ऐसा सिस्टम मत कीजिए। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें, आप एनालाइज करें, ऐसा मत कीजिए। जितने प्रश्न दिए सभी सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद जो जो प्रश्न नहीं आता उस प्रश्न को लिखिए, उसका टॉपिक निकालिए, टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। और रिवीजन में भी कैसे करना है कि जो मेन पॉइंट है ना वही पढ़िए, सब कुछ मत पढ़िए कि सब कुछ बुक से भी पढ़ लिया, डाइजेस्ट से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, उसके नोट्स पढ़िए, ऐसा नहीं। जो रिवीजन करे उसके छोटे स्मॉल नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड निकालिए, टॉपिक निकालिए, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसका जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए। बाकी आप अगर इस ढंग से करेंगे तो विश्वास मानिए आपको जो आता था वो तो आता ही है, वो तो आप एग्जाम में लिख ही दोगे। जो नहीं आता था वो भी आपका एक अच्छे ढंग से तैयार हो गया, दोनों को मिला के कुछ अलग ही बनेगा, और आपको जो मक्खन निकलेगा ना वो आप जाके एग्जाम में लिखोगे। और एग्जाम में विश्वास मानिए जितने अच्छे ढंग से आप उसका प्रेजेंट करोगे ना उतने अच्छे ढंग से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये था टॉपर लोगों का सीक्रेट कि कैसे वो लोग रिवीजन करते हैं और अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।